इसने हमें कब बता दिया कि ऐसा हो सकता है? आज बताया या पहले ही बता दिया सर? पहले ही बताया सर। होने से पहले बताया ना सर? जी जी। तो सही रहा नहीं रहा सर? अगर यहाँ पे आने पे प्राइस हमें कोई भी रिजेक्शन जी मिलता बिल्कुल है सही। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम बाइंग का प्लान कर देंगे सर। क्योंकि इस जोन में इतने सारे सेलिंग के ऑर्डर लगे थे, 2-3 ऑर्डर कल की डेट में। जब प्राइस इधर आएगा तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे सर? और जबकि मुझे लग रहा है इस दिन एक्सपायरी थी। देख रहे हैं सर, इस दिन एक्सपायरी थी फिर भी इसके नीचे नहीं गया प्राइस। और अभी केवल हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं इसकी एक्यूरेसी। ये जो इंडिकेटर है इसकी एक्यूरेसी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर? नहीं सर बताइए आप बिल्कुल वर्क लोग। कर रहा है। ये तो वर्क कर रहा है। अब देखिए सर, हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये तो खैर यहाँ पे खत्म ही हो गया मार्केट। यहाँ पे आने पे मार्केट क्लोज हो गया। अब यहाँ पे इसने सिग्नल दिया बाइंग का 323,761 पे, यानी 761 के ऊपर सिग्नल है हमारा। ठीक है सर, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज ही नहीं हो रहा है। जब कोई कैंडल क्लोज नहीं हो रहा तो हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हो रही है सर। 2 बजे के आसपास आया था ना सर, ये 2 बजे जो दिखा रहा है। हाँ, ये 2 बजे के आसपास आया सर, 2 बजे आया पूरा, 2:05 पे। जी। लेकिन जब तक हमारे कोई एक नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होगी हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं होगी सर। हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं होगी। हम इस पे केवल तभी काम करेंगे जब कोई भी नेक्स्ट कैंडल जिस टाइम फ्रेम पे भी हमें सिग्नल मिल रहा है, देख रहे हैं हम, हाँ नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए सर। तब हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी किसी भी रिट्रेसमेंट पे। छोटा सा एसएल ले लेंगे और अपना एंट्री प्लान कर लेंगे। जैसे हम इसके और भी एग्जांपल देख सकते हैं सर इस इंडिकेटर के। ये वाला तो हमने देखा ही देखा सर। अब ये देखिए कितने बजे आया है सर सिग्नल। ये 21 तारीख का है। कितने बजे आया है सर? ये वाला जो है सर, एक्सपायरी वाले दिन का है सर। कितने बजे आया सर ये सिग्नल? 11:50 दिखा रहा है ना सर ये। हाँ, 11:50 पे आया है। देखिए क्या कहा है इसने, एंट्री 723। कहा है एंट्री सर? 723 की। 723 की। स्टॉप लॉस? कितना है बताइए, आप लोग बताइए सर। 23 स्टॉप लॉस है सर इसका। 23,691। हाँ, 23,691 है ना सर? क्या हमारी एंट्री ट्रिगर हुई सर?
हमारी एंट्री हो पाई कैसे ट्रेड में? नहीं सर। स्टॉप लॉस लगा के नहीं लगा सर? स्टॉप लॉस लग गया सर इस कैंडल के साथ? स्टॉप लॉस कितना था सर? 691। बाकी के लोग भी बताइए, तभी तो इंटरेस्ट आएगा सीखने में और सिखाने में। स्टॉप लॉस कितना था सर जी? 600 में था ना सर। हाँ, 691। स्टॉप एंट्री हमारी हुई नहीं, स्टॉप लॉस इसमें लग गया। ठीक है सर, यानी इसने स्टॉप लॉस लेवल को ले लिया, तो क्या हो जाएगा, हमारी रिवर्स एंट्री होगी कि नहीं होगी सर? जी सर। रूल के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको सिखाया है रूल। जी अब फिर क्या होगा, जब ये स्टॉप लॉस लेवल था, बाद में मार्केट अगर इस लेवल के पास मिलता है तो फिर से सेल हो जाएगा सर। ये देखिए, कब आया सर इसके पास फिर से? 691 के पास आया कि नहीं आया सर? 13:45 को। 13:45 पे आया सर। तो यहीं से सेल हुआ कि नहीं हुआ सर? 691 से कितने पॉइंट मिल गए सर आपको? 641। कितने पॉइंट दे दिए सर? 24 पॉइंट के आसपास आ गए सर, जो हमारा रहता है टारगेट हमेशा। हाँ, 40 से 50 पॉइंट मिल गए सर। कम है क्या सर? नहीं सर। क्यों, बताइए, बाकी के लोग भी बताइए। तो प्रैक्टिस कैसे की है सर? क्या कह रहे हैं सर जी? इस इस इंडिकेटर पे प्रैक्टिस कैसे की जाए? प्रैक्टिस सर इस पे, जैसे मैंने कल भी ग्रुप में डाला था कि 690 के ऊपर प्राइस बुलिश हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो जी सर। एसएल था वो ट्रिगर हो गए, उसके ऊपर प्राइस निकल गया तो बुलिश कर देगा वो उसको। जी सर। देख रहे हैं सर? जी मैंने कल जो ग्रुप में डाला था वो इसीलिए डाला था कि 690 के ऊपर प्राइस बुलिश है। जी और सर। आप देख लीजिए एग्जैक्ट 690 के ऊपर बुलिश था कि नहीं था। हाँ जी। और फिर क्या हुआ, ये हमें कितने बजे पता चल गया? ये हमें 21 तारीख को ही पता चल गया है सर। 11:40 पे, 11:45 पे हमें 21 तारीख को पता चल गया। और ये हमारा कब तक काम कर रहा है सर? इसने हमारा 22 को भी काम किया। पहली बात तो 21 को भी काम किया इसने। इसके ऊपर जाने दिया क्या सर प्राइस को? बताइए मुझे। कोई भी कैंडल, सिंगल कैंडल क्लोज हुआ क्या 5 मिनट का? नहीं हुआ। जैसे ही 22 तारीख को सिंगल कैंडल क्लोज हो गया इसके ऊपर, प्राइस को लेके भाग गया है। और इससे ज्यादा क्या एक्यूरेसी मिलेगी सर हम? चार्ट तो सब देखते हैं सर, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये 690 आया कहां से। सही कह रहा हूं सर, गलत कह रहा हूं? नहीं सर, वो तो इसमें पूरा पूरा दिख रहा है ना सर। इसमें तो यहाँ पे कहाँ तो से हम समझ, एंट्री है, हाँ। कहाँ तक हमें इतना है, सब इसमें नजर आ रहा है। उसका अब तो हमारा तो यही कि इसके ऊपर प्रैक्टिस कैसे की जाए, मेन मुद्दा तो वही प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इसके ऊपर एक ही तरीके से हो सकती है सर। जो है फिर मुझे ये पब्लिश करना पड़ेगा इंडिकेटर, है। तब जाके हो पाएगी प्रैक्टिस। और फिर दूसरी चीज, अगर मैं नहीं भी पब्लिश कर पा रहा हूँ, लेवल तो डाल ही दे रहा हूँ ना सर ग्रुप में मैं। तो ये लेवल आपको हमें रोज भेजने पड़ेंगे सर? हाँ हाँ, रोज भेज दिया करेंगे, क्या दिक्कत है सर? इसीलिए तो पोल डाला गया है ग्रुप में। इसीलिए पोल डाला है कि जो जो लोग इंटरेस्टेड है केवल उन्हीं को भेजे जाएंगे सर लेवल। जी जी। एक्स्ट्रा को लोगों को क्यों भेजे? अब आप वो लोग तो चार्ट सीख खोल रहे हो। के समझाइए। क्या सर? व्यूअर वाला चार्ट खोल के समझाइए उसमें जरा। कौन से वाला चार्ट सर? जो भेजे इसके थे। बारे में जो भेजे थे? हाँ, उसी को लगा के समझाइए उसमें। वो जो व्हाट्सएप पे भेजा था मैंने सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो व्हाट्सएप सर जो व्हाट्सएप खोलना भेजा पड़ेगा था सर। सर वाला,
इसमें तो समझ में आया कि नहीं आया सर? और फिर से देखिए प्राइस ने क्या किया, शाम होते 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 फिर से 690 पे आया सर कल। देख रहे हैं सर? और फिर से रिवर्स हो गया। अभी मैं व्हाट्सअप खोल लेता हूं सर। ये वाला दिख रहा है ना सर सभी को? दिख रहा है सर? हाँ, नहीं। शेयर, ये देखिए सर, अभी दिखा सर? इसमें जो जो लिखे हैं सब बताइए क्या क्या लिखे हैं। हाँ, वो भी जरूरी है सर। अब देखिए निफ्टी 50 टुडे इंपॉर्टेंट लेवल 23,630, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23,690, इंट्राडे डिसीजन लेवल 23,777, मेजर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट जोन। ठीक है सर? ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट लेवल थे कल की डेट के। अगर कोई भी हमारी 5 मिनट की कैंडल 690 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो हम अपना ट्रेड बुलिश सेटअप बना लेंगे सर। क्या बना लेंगे सर? हम बुलिश सेटअप बना लेंगे अपना मेन। अगर किसी को हाई कन्विक्शन ट्रेड लेना है तो वो स्टॉप लॉस 630 का रखेगा सर। अगर किसी को हाई कन्विक्शन ट्रेड नहीं लेना है, जो फर्स्ट कैंडल बना है 5 मिनट का, उसी का लो का एसएल लेके बैठ जाएगा सर। उससे थोड़ा नीचे 2-4 पॉइंट, 10 पॉइंट निफ्टी में, बस। वो वहां से ट्रेड बना देगा। मेजर रेजिस्टेंस ये है, यहाँ पे हम अपना ट्रेड एग्जिट करेंगे सर। 23,777 लिखा है, हम 23,70 के आसपास ही एग्जिट कर देंगे। हम 7 पॉइंट भी छोड़ देंगे ऊपर के। क्योंकि कई बार क्या करता है, प्राइस जाता है, रिजेक्ट होता है और तुरंत वापस आ जाता है विद इन सेकेंड्स में। अब बुलिश सेटअप कब बनेगा सर? ये लिखा है ना इंपॉर्टेंट लेवल, इंट्राडे डिसीजन लेवल, ये चार्ट भी दिखाया गया है इसमें पूरा। ये टारगेट है, ये एंट्री जोन है, और ये आपका स्टॉप लॉस है। जैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, क्या करना है, कीप स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 20 to 30 पॉइंट फॉर स्कैल्पिंग। जो लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं उनको निफ्टी में 20 से 30 पॉइंट का एसएल लेना है बस। अवॉइड फ्रेश ट्रेड नियर 23,777, यानी 23,777 के ऊपर आपको कोई भी फ्रेश बुलिश ट्रेड लेने से बचना है। चाहे आपका ऑप्शन चैन बुलिश दिखा रहा हो, चाहे आपका कुछ भी बुलिश दिखा रहा हो, जब तक एक रिट्रेसमेंट ना मिल जाए तब तक आप ट्रेड नहीं मारेंगे सर। जैसे ये सिंपल रूल फॉर ट्रेड्स, अबाउ 690, जब तक 690 के ऊपर मार्केट है आप बाय ऑन डिप करते रहेंगे। बिटवीन 630 और 690 अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। 630 से 690 के बीच में मार्केट ऐसे ही क्या करेगा, टाइम पास करेगा, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है यहाँ पे। अगर 630 के नीचे मार्केट क्लोज हो जाता है तो सेल ऑन राइज हो जाएगा फिर मार्केट सर। अभी आया सर समझ में? ये बुलिश सेटअप है, ये बेरिश सेटअप है। अब यहाँ पे भी ये लिखा है बुलिश सेटअप में बाय ऑन डिप नियर 690 675, लिखा है कि नहीं लिखा सर? और आप चार्ट पे जाके चेक कर सकते हैं प्राइस इसी जोन से बार बार बुलिश हो रहा था कि नहीं हो रहा था सर, जब 690 के ऊपर क्लोज हो गया तो यहीं से हो रहा था कि नहीं हो रहा था सर बुलिश? सेकंड, अबव 23,777 मोमेंटम कैन एक्सटेंड टूवर्ड्स 23,820। मार्केट का हाई देख लीजिए कहां तक गया सर। अगर प्राइस 23,777 के ऊपर जाता है तो 23,820 तक जा सकता है। बेरिश ट्रेड हमारा कब एक्टिवेट होगा?
बेरिश ट्रेड हमारा तभी एक्टिवेट होगा जब मार्केट जो है 23,630 के नीचे डिसासिवली क्लोज करेगा। नेक्स्ट टारगेट 580, 530। ये समझ में आ गया सर पूरा पंपलेट? इसी तरीके से आपको डेली मिल जाया करेगा एक। क्यों सर, समझ में आया नहीं आया, अभी डाउट है कहीं? आ गया है। हमें मेन श्रीवास्तव जी, फोकस बताइए सर, बताइए। एक बार श्रीवास्तव जी से पूछ लीजिए सर। बताइए श्रीवास्तव सर, आपको भी आ गए समझ में? हाँ हाँ, ये जो राइट साइड में लिखा है बुलिश और बियरिश, यही दोनों देखने हैं। हाँ, बेसिकली आपको बस इन पे फोकस करना है, ये जो ऊपर वाले हैं मेन है। 23,630, 23,690, 23,777 बस। वो 630 पे नहीं लेना है। नहीं, 630 से ट्रेड लेना है। अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाता है 630 के नीचे, ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोज हो जाता है ना, जैसे 690 के ऊपर क्लोज हुआ प्राइस, तो 630 के नीचे जैसे ही क्लोज हो जाएगा फिर आपको बुलिश ट्रेड नहीं लेना है। तब तक आपको बुलिश ट्रेड में रहना है जब तक मार्केट 630 के ऊपर है। 630 आपका एसएल है। मतलब हमें ऊपर अपने लंबा नहीं हो जा रहा है। हाँ, हमें अपने बायस चेंज कर देने हैं फिर से। अभी तक हम बुलिश है, अगर 630 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो जाता है तो हम बेरिश हो जाएंगे सर। सर 60 पॉइंट आया तो लंबा नहीं हो जा रहा। देखिए सर, इसमें ऐसा है, एंट्री अगर आपको लंबा कहाँ है सर, लंबा नहीं है। अगर देखेंगे तो लोग तो 100 पॉइंट के एसएल लेते हैं, 150 पॉइंट के लेते हैं। 190 से 630 है ना, तो 60 पॉइंट हो गया। हाँ, 60 पॉइंट का हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एंट्री बनानी है 630 के आसपास। क्लियर सर, 640 पे बन जाए, 645 पे बन जाए, ऐसे एंट्री बनानी है आपको। और 20 से 30 बुलिश पॉइंट का। का एसएल। हाँ, बुलिस का। और एसएल रखना है आपको 20 से 30 पॉइंट का। अब 630 में से आप 20 पॉइंट घटा दीजिए, कितना बचेगा सर? उतना एसएल आपको लेना है बस। एंट्री इसके आसपास बनानी है। जैसे 630 लिखा है तो 690 640। तो नहीं बनानी है ना। हाँ ना ना, वैसे नहीं बनानी है सर। अगर 630 लिखा है तो 630 के बजाय 40 पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन ऐसे नहीं कि आप 670 पे जाके बनाओ एंट्री। 670 पे नहीं बनानी है, फिर बनानी है आपको जब मार्केट प्राइस जो है 690 के ऊपर क्लोज हो जाएगा, तब आपको एंट्री बनानी है 670 के एसएल के साथ। 20 से 30 पॉइंट का एसएल लेना है, लिखा है ना सर यहाँ पे। 20 से 30 पॉइंट का, वो भी कैंडल क्लोज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि प्राइस आया और टिक किया और भाग गया। पूरा कैंडल क्लोज चाहिए हमें 5 मिनट का। अब 5 मिनट में, उसी 5 मिनट में क्या होगा, प्राइस हो सकता है 10 पॉइंट और एक्स्ट्रा चला जाए। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता सर? बताइए सर। एक सवेरे कितने, 9 बजे मिलेगा, 9:15 बजे। ये आपको 9:20 तक मिल जाएगा सर, क्योंकि इसे तैयार करने में भी टाइम लगता है सर। कोई मुझे तैयार करके भेजता है इसको, मैं उनको लेवल भेज देता हूँ, वो मुझे तैयार करके इसको भेज देते हैं पूरा सर। इसको तो मैं कल जब बैठा था तो इसको तैयार कर लेता हूँ मैं, लेवल तो निकाल रात में ही लेता हूँ। लेकिन ये मैंने इसलिए बनवाया, इससे देखने में भी अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है। क्यों सर जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को समझ में भी और देखने में भी? नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। जैसे पहले तैयार कर ले रहे हैं तो पहले भी तो भेज सकते हैं। क्या सर? पहले ही आप तैयार कर रहे हैं तो पहले भी भेज सकते हैं। हाँ, ये पहले खाली आपको ये नंबर मिलेंगे सर, ये नंबर जो लिखे हैं ना यहाँ पे, ये मिल जाएंगे बस। हाँ, वही वही तो है मेन। हाँ, वो बाकी नंबर चार्ट तो मिल। बाद में आता है। हाँ, बाकी बाद में आता रहेगा। ये नंबर आपको मैं भेज दिया करूंगा 9:20 तक, लास्ट 9:20 तक भेज दिया करूंगा सर मैं।
क्योंकि इसमें मार्केट का ओपन होना बहुत जरूरी होता है सर। मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, फिर उसके हिसाब से हम अपने डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं सर। अभी बना हुआ भी अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है सर इस फॉर्म में? ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ अच्छा है। इसका चार्जेस भी रख लीजिएगा सर, चाहे महीने का। हाँ नहीं, वो तो बाद में करेंगे सर, पहले आप लोग पैसा कमाएं अच्छे से। श्रीवास्तव सर ने अभी नहीं कमा पा रहे हैं तो इनको जरूर कमवाना है सर। मुझे, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ सर। नहीं नहीं, अब मैं आप कोशिश। बल्कि क्योंकि ये लेवल आप दे जब देंगे ना सर, जी जी तो सर। इससे लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आएगा। हाँ, और इससे वाकई और में अच्छा समझ में आएगा। ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो आपने इंडिकेटर बताया, और इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ही तो आप भेज रहे हैं हमें तो उनको। हाँ हाँ, उसी के अकॉर्डिंग भेज रहा हूँ सर। जी उसके अकॉर्डिंग भी कैसे भेज रहा हूँ, उसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे एडजस्ट करके तब भेज रहा हूँ। जी मान लो सर। 5 मिनट, 5 मिनट पे क्या सिग्नल दे रहा है वो, 10 मिनट पे क्या दे रहा है, 15 मिनट पे क्या दे रहा है, उस तरीके से सर। जी तो उन सबको जब हम मर्ज कर लेंगे तो हमारी स्ट्रोंगनेस आ जाएगी। और ये दिखता है कि ये इंडिकेटर वास्तव में सर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। जी सर। अर्ली सिग्नल हमें दे देता है। अब देखिए, जैसे मैं 1 घंटे के चार्ट पे जाऊं तो 1 घंटे के चार्ट पे हम देख सकते हैं कहाँ में सिग्नल मिला सर। अब जैसे मैं बता रहा था सर, यहाँ पे देखिए श्रीवास्तव सर, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर होते हैं, देख रहे हैं ना, 1 घंटे का चार्ट है, छोटा सा विक बना है ऊपर, और अगले दिन प्राइस यहाँ गया, यहीं से गिर गया सर। ये ऊपर वाला जो पूरा कैंडल है ये 1 मिनट का है। ये हमने वेरीफाई किया कि नहीं किया सर? हाँ अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर नहीं होते, अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर नहीं होते, प्राइस यहाँ से गिरता नहीं, ऊपर चला जाता सर। अब देखिए, 1 घंटे के चार्ट पे इसने हमें अभी कहीं सिग्नल दिखाया नहीं है सर। कम टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि 1 घंटे का सिग्नल चार्ट तो दिखाया है सर, सर इसमें। हाँ 1 घंटे का चार्ट तो बहुत लेंदी हो जाता है ना सर। 1 घंटे का चार्ट बहुत बड़ा हो जाता है। अब स्टॉक जैसे में बहुत देखिए, अच्छा काम स्टॉक में स्टॉक में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है सर ये इंडिकेटर। हाँ स्टॉक में भी बहुत अच्छा काम करता है सर। इसको हम कहीं पे भी अप्लाई करें, वहीं पे बहुत अच्छे रिजल्ट है सर इसके। और ये मैंने खुद से बनाया है। ये देखिए स्टॉक ने क्या किया सर, इसने हमें क्या किया सर, यहाँ पे ये स्टॉक कह रहा हूँ, इसी में इंडेक्स में देखिए सर, ये कितने क्या सिग्नल दिया सर इसने हमें। 1 घंटे के चार्ट पे है सेल का तो सिग्नल। एक, हाँ 1 घंटे के चार्ट पे अगर हम लोग हैं तो 1 घंटे के चार्ट पे टारगेट भी बड़े मिलेंगे सर। स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, टारगेट भी बड़ा होगा। सेल एंट्री कहाँ पे दी सर इसने? सेल एंट्री दिया सर 23,664 पे। 23,664 पे एंट्री दिया सर। और स्टॉप लॉस क्या था सर? 23,664 पे हम एक लाइन लगा लेते हैं सर, उसी के आसपास लगा लेते हैं। स्टॉप लॉस क्या था सर? 23,831। क्या था सर? 23,831 है सर। तो हमारी एंट्री हुई क्या सर? पहली बात तो ये, हमारी एंट्री हुई क्या यहाँ? सेलिंग में हमारी एंट्री हुई क्या सर? नहीं हुई सर। नहीं हुई। हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री नहीं हुई। लेकिन हमें पता है इसने स्टॉप लॉस कहाँ पे दिया है सर? 23,832 पे दिया है सर। जी सर। अगर जी मार्केट हमें 23,832 के पास मिलता है तो हम सेल कर सकते हैं सर वहां से। एक ट्रेड ले सकते हैं हम, एक ट्रेड हमको मिल जाएगा 23,832 से, कंफर्म है। क्लियर है सर? और आप देख लीजिए, हाँ तेईस जी। आठ सौ बत्तीस पे ये वाला कैंडल गया, कहां तक गया सर? इसका हाई देखिए कहां दिखाई दे रहा है।
23,836 का हाई है सर, और वहीं से हाई बना के कहां तक गिरा सर ये? इसका लो देख लीजिए कितना है सर, 23,760 तक। तो कितने पॉइंट मिल गए सर? जहां से इसकी एंट्री थी कितने पॉइंट मिल गए सर? 23,832 से आपको 23,760 तक ले आया, कितने पॉइंट दे दिए सर? 128-30 के आसपास पॉइंट दे दिए सर। कितने सर? 128-30 के आसपास। हाँ, लगभग 40 पॉइंट तो ये हो गए सर, 30 पॉइंट वो हो गए, तो 70-80 पॉइंट बैठ रहे हैं मेरे हिसाब से सर। हम्म, ठीक है सर, 70-80 पॉइंट कब नहीं होते हैं सर? इसकी ठीक खासियत है। ये और है, जहां पे ये स्टॉप लॉस दे रहा है वहां पे जाके एक बार प्राइस गिरेगा। जहां पे इसने स्टॉप लॉस लगाया है वहां से प्राइस एक बार गिरेगा सर, और उसके ऊपर क्लोज हो गया तो प्राइस उड़ ही जाएगा। ये देख लीजिए 832 के ऊपर क्लोज हुआ क्या सर? बता दीजिए मुझे, कैंडल क्लोज हुआ क्या कोई भी? नहीं सर। समझ में आ रहा है ना श्रीवास्तव सर? अभी तो एक भी सिंगल कैंडल भी क्लोज नहीं है, 1 घंटे के चार्ट पे है सर हम। अगर हमारा सिग्नल 1 घंटे के चार्ट पे आया है तो चार्ट पे हम 1 घंटे के चार्ट ही देखेंगे सर, वही मार्क करेंगे। लेवल हम फिर 5 मिनट का भी मार्क कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा सर। तो इसकी एक्यूरेसी इतनी सही है, अगर हम इसके बिहाफ पे 50 या 100 जितने भी ट्रेड करते हैं, मुश्किल से 10-20 ट्रेड में एसएल जाएगा, नहीं तो जाएगा नहीं सर किसी में। ये सिग्नल देता ही नहीं है बार बार। देखिए एक सिग्नल आया है बस ये 18 मार्च को, और अभी तक मार्केट ने 830 पार नहीं किया है, ये देख लीजिए 18 मार्च से अब तक। 830 का एसएल था सर 18 मार्च को, था या नहीं था सर? बताइए आप लोग। हाँ जी सर। और अभी तक मार्केट ने क्या किया सर? 23,830 के नीचे ही खड़ा है 18 मार्च से, देखे सर अभी भी मार्केट 830 से क्यों गिर रहा है? ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि 830 से सेलिंग पहले आ चुकी है, इसलिए अभी भी आ रही है। और बाय का सिग्नल अभी तक नहीं आया उसमें। हाँ, जैसे ही ये 830 के ऊपर क्लोज कर देगा जिस दिन भी, उस दिन बाई के बाई में कन्वर्ट हो जाएगा सर ऑटोमेटिक। प्राइस पहले कहां से रिजेक्ट हो रहा था ये देखिए ना आप लोग, कहां से रिजेक्ट हो रहा था प्राइस? पहले वहीं से हो रहा था 830 के पास से, ये नहीं हो रहा था सर। जी सर। इतना बड़ा इंडेक्स है तो 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हो सकता है नहीं हो सकता सर? बताइए आप लोग, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे। इतना तो फ्लो में ही चले जाता है सर वो 10-20। हाँ, लेकिन ये क्लियर है कि पहले 830 के ऊपर जैसे ही ये निकला बाइंग में कन्वर्ट हो गया सर प्राइस, और जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो ये सेलिंग ऑर्डर दे रहा है यहाँ से फटाफट इसको 830 से। यानी प्राइस हमें 830 के ऊपर क्लोज चाहिए सर, चाहे वो 15 मिनट में क्लोज हो, चाहे 1 घंटे में क्लोज हो, चाहे वो पूरे दिन में क्लोज हो, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर हो जानी चाहिए। और उसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो फिर हमें शॉर्ट नहीं रहना है सर। और ये हमें कब पता चला सर? अभी तो हम मई में खड़े हैं सर, अभी कहाँ खड़े हैं? मई में। लेकिन इंडिकेटर ने इसने हमें कब बता दिया सर? बताइए सर जी, कब अठारह बता दिया मार्च के इंडिकेटर? 17-18 मार्च के बाद आसपास बता दिया ना सर इसने। हाँ, तो इसने हमें कितने पहले बता दिया सर? 2 महीने पहले बता दिया सर। बस ये हमें अपनी नोटबुक में नोट करके रख लेना है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना फिर आप लोगों को मुझसे पूछने की जरूरत है। ये इसकी खासियत है सर इंडिकेटर की। इसने अगर 2 महीने पहले भी बता दिया, वो 2 महीने बाद भी काम करेगा। टारगेट कितना दिया था सर इसने? 23,329 का। जी सर। मिला कि नहीं मिला सर?
जितने का इसने टारगेट दिया था 23,329 दिया था सर, ये देख लीजिए, यही वाला टारगेट है इसका, अगले दिन ही मिल गया। जी। और 23,329 के नीचे ही रखा सर इसने मार्केट को, देख लीजिए आप। और जैसे ही मार्केट 23,329 के ऊपर चला गया, कहाँ चला गया सर, 23,329 के ऊपर, तो मार्केट क्या हो गया सर, ये वाली कैंडल भी आप देख सकते हैं कहाँ क्लोज हुई है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। ये 23,329 के ऊपर क्लोज हो रही है, कहाँ क्लोज हो रही है बता दीजिए सर मुझे। आप इसका मैजिक देखिए सर इंडिकेटर का। क्यों सर जी, बताइए सर आप लोग, ये कैंडल कहाँ पे क्लोज हो रही है 12 मई को, 23,329 के ऊपर क्लोज हो रही है कि नहीं हो रही है सर, बताइए सर आप लोग बताइए सर। सर ऊपर हो रही है कि नीचे हो रही है सर, ऊपर हो रही है सर। तो इसीलिए प्राइस ऊपर जा रहा है। ये भी 23,329 के ऊपर क्लोज हुआ है 12-13 मई को, ठीक है सर। और फिर ये भी जी 23,329 के ऊपर क्लोज हुआ 18 मई को भी। जी सर। तो कैसे हम निगेटिव मान ले सर मार्केट को अभी। तो इस तरीके से करके क्या करना पड़ेगा, धीरे 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 जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, ये लेवल हमारे माइंड में फिट हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे सर जी, बताइए आप लोग। और फिर हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली इसके ऊपर है प्राइस तो ऊपर है, नीचे है तो नीचे है बस। ऊपर है तो हम बुलिश है, इसके नीचे है तो हम बेरिश है। हमें केवल उसी जो आप लेवल देंगे हमें उसी पे फोकस करना है ना सर, मेनली हाँ हाँ, बेसिकली। बस बस उसी पे फोकस करना है सर। जी अब ये वाले जो लेवल है, ये 1 आवर के चार्ट पे हमने देखे हैं, तो ये बिग, ये मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो जाएंगे सर। जी सर। इंट्राडे के लिए मैं कम टाइम फ्रेम के दूंगा। जी सर। जो सही है ना श्रीवास्तव सर। हाँ। अब इस तरीके से ये इंडिकेटर काम कर रहा है सर, और हम लोग एडवांस फेज में एंट्री कर चुके हैं। बहुत दिन भगवान हो गए मतलब। हमको, बहुत दिन हो गए हमको सर, देखते हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वो सब हमने देखा, सब हमने किया, हम आगे भी बढ़ते रहे, लेकिन अब हम कुछ एडवांस करने के मूड में हैं। ये सुपर ट्रेंड है ना। नहीं नहीं, सुपर ट्रेंड नहीं है सर। ये प्रीमियम और डिस्काउंट जोन है सर, प्रीमियम और डिस्काउंट जोन, सुपर ट्रेंड नहीं है। ये जो दिख लग रहे हैं रहा ना, है। आपको लग रहा है, आप लगा के देखिए ना, 1 घंटे के चार्ट पे सुपर ट्रेंड लगा के देखिए, क्या आपको यही मैच करा रहा है सर वो, बस कंफर्म हो जाएगा ये सुपर ट्रेंड है क्या। हम्म। क्लियर है ना सर, इसमें तो कोई शक वाली बात बचेगी नहीं ना। हम्म। ये प्रीमियम और डिस्काउंट जोन है मार्केट के, यानी मार्केट यदि इस येलो लाइन के ऊपर है तो वो प्रीमियम जोन में एंट्री कर रहा है, और येलो लाइन के नीचे है तो वो डिस्काउंट जोन में एंट्री कर रहा है। सीधा सा फंडा है। तो आप लोगों को अभी तक क्लास में जो सीखने को मिल रहा है वो कैसा लग रहा है सर सीख कर, आज वाली क्लास में भी, इससे पहले जो क्लासें हुई है उसमें भी। हमें तो बहुत बढ़िया लगता है, इसीलिए बल्कि मैंने कल आना था, कल नहीं, आज कहाँ, कल आना था संडे को घर पे। जी जी सर। और क्लास की वजह से मैं एक दिन पहले आ गया, मैं कहा आज जरूर क्लास करूंगा, बुक पे कर दूंगा क्लास। जी जी सर।
क्योंकि सर जो आप रिसर्च लेके आते हैं वाकई में मैं तो पहले कहता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स होती है आपकी रिसर्च, जो कहीं किसी किताब में नहीं है, किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं है। ये सब कुछ मैंने जो निकाला है सर चार्ट से ही निकाला है, ढूंढ ढूंढ के। मैंने कहीं और से नहीं निकाला है। चार्ट के अंदर घुस घुस के मैंने निकाला है। तो यही तो सर हमें बेनिफिट देगा, आपकी मेहनत हम लोगों को, हम लोगों की ट्रेडिंग बहुत आसान करेगी। जी जी। और हमें ट्रेडिंग को आसानी करना है, मुश्किल नहीं करना है सर। जी अब भले भी कोई सोचे सर, यहाँ पे जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ से यहाँ गया सर, ठीक है, प्राइस यहाँ पे आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक के लिए बाई कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ में हम एंट्री कर सकते हैं, छोटा सा एसएल लेके 300 का। जी। अगर 300 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो जाएगा, हम पोजीशन छोड़ देंगे। अदरवाइज प्राइस यहाँ पे भी आ गया गिर के, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ गया फिर हमारा प्राइस ऊपर आ गया। वैसे भी सर जो हम आपकी जो थ्योरी है 90 डेज वाली, जी जी। वो बुलिश है इसमें थी, जो 90 डेज हुआ, जी जी सर। इसके 2 महीने निकलने वाले हैं, हाँ। पूरे होने वाले हैं, मतलब कि 2 महीने पूरे हो जाएंगे। जी जी। तो जो अगला मंथ होगा वो और ज्यादा बुलिश होगा इसका मतलब, क्योंकि हाँ, मार्केट जैसे जैसे ही सर इस मंथ का हाई कटेगा, हाई से मतलब है ये वाला लेवल कट जाएगा सर। अभी मार्केट ने क्या हाई लगाया था सर, 24,600 का लगाया था। हाँ जी सर। ठीक है सर, 24,600 का हाई लगाया था, जैसे ही ये हाई कटेगा मार्केट तभी बुलिश होगा। अभी मार्केट क्या है, पिछले मंथ की रेंज में है सर, जो अप्रैल जी महीना था उसी की रेंज में है। जी। अप्रैल जो मंथ था सर उसी की रेंज में मार्केट है। और मुझे लग रहा है कि ये जो कैंडल बन रही है इस मंथ में सर, ये इनसाइड कैंडल बनेगी, जहां तक मेरा मानना है। ये क्या बनेगी सर, इनसाइड कैंडल बनेगी मंथ की। देख रहे हैं सर। हम्म। और ये बहुत छोटी सी कैंडल बन रही है, देखिए सर। ये बन रही है कि नहीं बन रही है सर इनसाइड। ये वही वो है ना सर, जो फ्री कैंडल वाला रूल हमारा इसमें लागू होता है। हाँ, जब तक ये मान लीजिए इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा, ये वाला जो है, तब तक तो हम निगेटिव होंगे नहीं सर। जिसको प्राइस को होल्ड कराना है वो अपने आप होल्ड कराएगा सर। हमें क्या करना है, हमें तो फॉलो करना है बस। बिल्कुल सर। हम क्यों चक्कर में पड़े ज्यादा। उसका पैसा लगा है वो अपने आप मैनेज कराएगा, हमारा तो थोड़ा सा लगेगा। मार्केट में जो है सर, सही मायने में मैं बताऊं, मार्केट को कौन कंट्रोल करता है सर। मार्केट को सर वो इंस्टीट्यूशन है, वही कंट्रोल करते हैं बेसिकली। जी सर, अभी तक सभी को यही बताया है और यही बताया गया है कि वो लोग कंट्रोल करते हैं मार्केट को। लेकिन मार्केट को कंट्रोल करने के पीछे जो है 5 बड़े बड़े जो है फंड्स हाउस होते हैं। 5 बड़े 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 पैरामीटर्स होते हैं जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं सर। इस हो सकता है सर इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूं। जी सर। अब हम लोग ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे सर। तो 5 कौन कौन से मेजर वो हैं सर? 5 मेजर कौन कौन से हैं, अभी बता दें जी सर, अभी बता आप दें बताओ सर जी। सर। बिल्कुल बताओ सर। चलिए बताते हैं सर जी, कौन कौन से 5। सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशंस आते हैं सर, जी सर। फिर बैंक्स आते हैं, फिर इकोनॉमी आती है सर। अभी ये सीरियल वाइज नहीं है, ये मैं ऐसे रैंडमली बता दे रहा हूँ सर। सीरियल वाइज तो लगवा दूंगा इनको किसी क्लास में आपको, आपके साथ बैठ के।
फिर गवर्नमेंट आती है सर, और फिर सर कॉर्पोरेट न्यूज आती। कॉर्पोरेट हाँ अर्निंग को लेंगे सर कॉर्पोरेट की। हाँ हाँ, कॉर्पोरेट अर्निंग तो उसमें आ जाएंगे ना सर, इकोनॉमिक्स में। ठीक ठीक है सर। और हम्म। पांचवा सर। पांचवा सर जो है आपका, वर्ल्ड लेवल पे जो घटनाएं घट रही होती है, युद्ध, वॉर वगैरह, न्यूज वगैरह, ग्लोबल क्यूज, अच्छा। इन सब से मिलकर मार्केट चलता है सर। और अकेले कोई भी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। इंस्टीट्यूशन चाहे कि वो कंट्रोल कर लेंगे, मार्केट को नहीं कर सकते। ठीक है सर, गवर्नमेंट चाहे वो कंट्रोल कर ले तो नहीं कर सकते सर। अकेला कोई भी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता है सर। एक दो दिन, दो चार दिन भले ही कर ले सर। क्लियर है ना सर? क्योंकि उन लोगों के पास इतनी पावर होती है, दो चार दिन वो कंट्रोल कर सकते हैं, जी सर। लेकिन फॉर एवर कंट्रोल नहीं कर सकते सर मार्केट को। इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। मार्केट ही सबसे ऊपर है। बिल्कुल सही है। जिसे कहते हैं गुजराती भाषा में कहते हैं भाव भगवान छे। हाँ, भाव भगवान से सर, यानी भाव सबसे ऊपर है। हमारे हमारे भी जो भाव है ना, वो भी भाव के साथ जुड़े होते हैं, प्राइस के साथ जुड़े होते हैं। अगर प्राइस ऊपर तो हमारा कॉन्फिडेंस ऊपर, और प्राइस नीचे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी नीचे हो जाता है। मान लीजिए हमने कोई ट्रेड बाई किया हुआ है और हमारा प्राइस अगर ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो हमारा कॉन्फिडेंस कैसा होता है सर जी? बताइए आप लोग खुद ही। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है सर कि हमने जो और डिसीजन ली वो सही है। प्राइस हमारा नीचे जाता है तो क्या होता है हमारा कॉन्फिडेंस? वो हो जाता है। तो सीधी सी बात है सर, इतना